अब इस सरकार का काम रह गया है कि तेजस्वी जी को फॉलो करना। दामाद आयोग बना रहे हैं, इनके बिहार के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। क्या जनता दल यू में अब उनसे डबल एमए और शिक्षित लोग नहीं है? जो 20 वर्षों से बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ अपने बेटी और दामाद के काम करने वाले लोग हैं। इतनी नौजवान पार्टी देश में किसी के पास नहीं है, इसलिए बांट रहे हैं अपने लोगों को कि भाई ले सको तो ले लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं और यह लड़ाई 14 करोड़ बिहारियों की लड़ाई है, तो उसमें आहुति देना होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को, छात्रों को पटना बुला लिया है और देखिए अब फोन भी घूमने लगे हैं। लगातार फोन घूम रहा है पूरे बिहार भर में। देखिए हमारे साथ राजेश यादव हैं, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे तैयारी को लेकर। अब छात्र को, युवाओं को पटना तलब किया गया है, आखिर बात क्या है? नहीं, तलब नहीं किया गया है। 26 जून को संसद लगेगा छात्र और युवाओं का, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होगा। अच्छा। ताकि बिहार की यह बदहाल स्थिति क्यों है, यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पलायन है, पेपर लीक है, इन सारे सवालों पर बातचीत होगी और वहां से निकल करके ये सारी बात बिहार के गांव के पगडंडियों में जाएगी, कॉलेज में जाएगी, विश्वविद्यालय में जाएगी। लोगों के बीच हम लोग ले करके जाएंगे कि यह निकम्मी सरकार जो 20 वर्षों से बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ अपने बेटी और दामाद के काम करने वाले लोग हैं। अच्छा। दामाद आयोग बना रहे हैं, इनके बिहार के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, बिहार के किसानों से कोई मतलब नहीं है, बिहार के महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग लेके जाने वाले हैं। और देखिए 20 वर्षों से लोग बैठते बैठते इनकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, क्षीण हो गई, अब सोच ही नहीं सकते हैं। पूरे सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? जो तेजस्वी जी कहते हैं उसका वो पीछा करते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं। अब इस सरकार का काम रह गया है कि तेजस्वी जी को फॉलोअप करना। वो जो कोई काम कहते हैं तो उसको लोग फॉलोअप करते हैं। इसलिए अब बिहार का छात्र और नौजवान एक ऐसा नेता चाहता है, एक ऐसी सरकार चाहता है जो खुद सोच सके, और यह काम बखूबी तेजस्वी जी कर रहे हैं। लोगों ने देखा है कि सरकार भी तेजस्वी जी को फॉलो कर रही है। वो तो कहते हैं आप लोग केवल बोलते हैं और एनडीए काम करने में विश्वास रखती है। 400 से 1100 भाई वही तो उनके विजन तो था ही नहीं ना। उनके विजन में नहीं था, उनके विजन में जाति जनगणना नहीं था, उनके विजन में 5 लोगों को सरकारी नौकरी देना नहीं था, उनके विजन में आशा कार्यकर्ता हो या वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, इसको बढ़ाने का विजन ही नहीं था। यह विजन किसका है? विजन है माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और इसी विजन पर आगे चल रहे हैं। अगर उनकी सोच रहती, उनका सोच क्या है? उनका सोच है कि जीतन राम मांझी के दामाद को बना दो, रामविलास पासवान जी के दामाद को बना दो, अशोक चौधरी के दामाद को, उनका सोच ये है। लेकिन तेजस्वी जी का सोच है कि भाई सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी, किसानों का कैसे उत्थान होगा, गरीबों का कैसे उत्थान होगा, महिलाएं उनके घर खाते में कैसे पैसा रहे कि वो सशक्त हैं। जिनके पास दामाद आयोग और जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, जेडीयू ने पोस्टर जारी किया और कहा कि लुगाई आयोग का गठन किसने किया था? आप लोग जवाब नहीं देते। नहीं, हम तो जो पूछ रहे हैं कि उनको बताइए ना भाई कि दामादों लोग को बनाए। जेडीयू में बहुत से लोग हैं, बहुत से कार्यकर्ता पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं बनाए? मुख्यमंत्री जी को सामने आके बताना चाहिए। तो बात पूछ रहे हैं एनडीए के नेता कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को हम पूछ रहे हैं। हम ये तो विधायक दल की बैठक में चुनाव हुआ, बिहार के सभी विधायक जो अपने क्षेत्रों से चुन के आए थे, उन्होंने माननीय राबड़ी देवी जी को अपना नेता चुना। लेकिन जीतन राम मांझी के बेटा दामाद को किसने चुना? रामविलास पासवान जी के दामाद को किसने चुना? अशोक चौधरी जी के दामाद को किसने चुना? ये बताएं। हम तो कह रहे हैं कि सारे जो चुन के जीते हुए विधायक आए थे उन लोगों ने चुना था, लेकिन इनको कौन कहा कि भाई देखिए क्या शिक्षित हैं, तो यही तो करें। क्या जनता दल यू में अब उनसे डबल एमए और शिक्षित लोग नहीं है? यही तो नीतीश जी को आके बताना चाहिए। अब उन लोग को देखिए लगता है कि जनता दल यू को चला चली बेला है। अच्छा, वो अब जाने वाले हैं, इसलिए बांट रहे हैं अपने लोगों को कि भाई ले सको तो ले लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं। उनके कार्यकलाप से आपको देखिए लगता है कि वो जाने वाले हैं। उनको आभास हो चुका है कि बिहार का छात्र और बिहार का नौजवान जग चुका है। आज तक कोई परीक्षा हुआ जो कि पेपर लीक नहीं हुआ? कोई ऐसा हुआ?
इसलिए पेपर लीक का मामला। युवा चौपाल आपने लगाया था यही पार्टी कार्यालय के ठीक सामने मिला ग्राउंड में, मिला हाई स्कूल मैदान में, बिल्कुल खचाखच भर दिया था। पूरे बिहार से युवाओं को बुलाया था। इस बार पूरे बिहार से फिर युवाओं को बुला रहे हैं, छात्रों को बुला रहे हैं। आप लोग कहते हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, भाई आएंगे कैसे? भाई अपने संघर्ष के लिए समझिए कि हमारे पुरखे किस गरीबी में लड़े थे। जब उनको हक चाहिए, अधिकार चाहिए, आजादी चाहिए, ये व्यवस्था से निकलना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। पैदल चलकर थोड़ी आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं व्यवस्था नहीं, लोग अपने से आते हैं। भाई हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़े और जो संविधान लागू कराए, पढ़ाए लिखाए, ये कैसे चले थे? भाई अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जो लोग आते हैं ना, वो अपनी तैयारी से आते हैं, सत्तू रोटी खा के आते हैं, घर से भुंजिया पराठा लेके आते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल चल कर आएंगे। नहीं पैदल नहीं आएंगे, साधन है, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन में आएंगे। गाड़ी की मुहैया कौन कराएगा? गाड़ी कोई, अरे भाई 5 आदमी 7 आदमी मिलके अपना करके आता है कि हमको चलना है। देखिए जब लड़ाई लड़ी जा रही है और यह लड़ाई 14 करोड़ बिहारियों की लड़ाई है तो उसमें आहुति देना होता है। और सब लोग, अगर आज हम बोल रहे हैं आपके सामने तो हमारे पुरखों ने आहुति दिया तो हम बोल रहे हैं। इसलिए बिहार का जो छात्र और नौजवान है जग गया है लड़ाई के लिए। इसलिए वह इस बिहार के लोगों को गरीबी दूर करना चाहता है, परीक्षा में पेपर लीक न हो ये चाहता है कि नौकरी मिले, रोजगार मिले। इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। उनके जब नेता कभी पटना बुलाते हैं तो पटना जाना पड़ेगा, और कभी वो लोग नेता को अपने इलाके में बुलाते हैं तो नेता भी वहां जाते हैं। यानी आना जाना होगी, युवाओं की टिकट की बात होगी, युवाओं की भागीदारी की बात आप लोग करते हैं, चुनाव सर पर है। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सरकार बना दी है और सरकार महत्वपूर्ण है, नेता महत्वपूर्ण है, हमारे एजेंडा महत्वपूर्ण है। जब यह सरकार बनेगी तो युवाओं सोच की बात आपकी नेता करते हैं, युवाओं की बात। अरे हमारे नेता ने कहा ना कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या बनाएंगे, युवा आयोग बनाएंगे। आपको इसी मिला आज को मैदान भागीदारी युवाओं को मिले। भाई राजनीतिक भागीदारी यही है, ये राजनीतिक भागीदारी है ना कि युवा लड़ रहा है, छात्र लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा है, बिहार के महिलाओं के लिए लड़ रहा है, बिहार के आम लोगों के लिए लड़ रहा है। और यही भागीदारी है। देखिए आजादी की लड़ाई में लोग आए थे तो इसलिए थोड़े आए थे कि हमको बनना है। को चुनावी मैदान में राजद उतारेगी या नहीं? देखिए हमारे नेता ने पिछले बार भी आपको पढ़ के बताए थे कि हम कितने लोगों को उतारे हैं। ये नेता का विषय है, हमारा विषय है कि बिहार के 14 करोड़ लोगों का आवाज आप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नेता खुद जुआ है, हमारे नेता भी जुआ हैं, इसलिए ये सब है। नेता ही जिसका जुआ हो, हमारी पार्टी यूथ है। अब हमारे पार्टी में तो कितने बचे, सब यूथ पार्टी है। इतनी नौजवान पार्टी देश में किसी के पास नहीं है। जवान पार्टी, नौजवान पार्टी, नौजवान आप देखिए सारे लोग हैं। अब हमारे यहाँ जो है सब है, इसलिए आप अधिकांश देखिएगा कि 80% 85% जो हमारे जीत के माननीय विधायक आए हैं सब यूथ हैं। कितना युवा पहुंच रहे हैं 26 तारीख को पटना? देखिए 26 तारीख के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और हमारे पदाधिकारी जो है ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी आ रहे हैं। लगभग कितने नहीं लोग आएंगे लगभग। देखिए लगभग क्या होता है, पूरा पटना जाम रहेगा। बापू सभा का बुक कर लिए, बापू सभा का आकलन भी तो किया। आकलन क्या होता है उतना ही है। देखिए एक बात आप समझिए कि जितना लोग आता है उतना ही हम लोग का समर्थक है। समर्थक पूरे जगह है, लेकिन आवाज लेकर के, नेताजी के विचार को लेकर के जो संसद में बहस होगी वहां, और जो वहां से निकलेगा कितने आएंगे वहां से लेकर के जाएगा, और वहां से लेकर के जाके और 2025 की लड़ाई को गांवों में, खेतों में, चौराहों पर हम लोग संपर्क और संवाद के माध्यम से लड़ेंगे। 5,000, 10,000, 20,000। मैं कह रहा हूँ कि पूरा पटना आपको दिखाई देगा युवा राष्ट्रीय जनता दल और छात्र राष्ट्रीय जनता दल के नौजवानों से जी, नौजवान भर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि पटना की सड़कें दिखाई देंगी कि उस दिन कितने लोग आ रहे हैं। तो आपने सुना, देखिए राजेश यादव हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। युवा चौपाल के बाद 26 जून को देखिए राजधानी पटना में खचाखच राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता, युवा कार्यकर्ता, छात्र नेता और छात्र नौजवान सड़कों पर तेजस्वी यादव को लेकर बापू सभागार में जो प्रोग्राम रखा गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, छात्र युवा संसद, उसमें जाएंगे, हिस्सा लेंगे और तेजस्वी यादव को सुनेंगे। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।